सर्वप्रथम मेरे सभी शिक्षा मित्र साथियों को सादर नमस्कार। दोस्तों, एक खबर छापते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि आप लोग लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं और उसी संघर्ष का ये नतीजा है कि सरकार को आप लोगों के सामने झुकना पड़ा और आप लोगों की मांगों को स्वीकार करना पड़ा। तो मैं बात करने वाला हूँ मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र साथियों का जो मानदेय था वो बढ़ करके अब जो है कि 18,000 रुपये प्रति महीना हो गया है और अनुदेशक साथियों का भी वेतन जो है कि 17,000 रुपये प्रति महीना ये आदेश जारी हो गया है। साथियों, ये ऑफिशियल खबर है, 100% कोई भी फेक और ठंडी खबर नहीं है। तो चलिए पूरी खबर हम पहले विस्तार से समझते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम सारा चीज़ जो है कि बात करेंगे। तो मेरे साथी देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि शिक्षा मित्रों के साथ कब क्या हुआ और कितना क्या होता था। इस चीज़ को विस्तृत हम समझते हैं। तो मेरे दोस्त देखिए, सबसे पहले सारा चीज़ आपके सामने है कि 26 मई 1999 को शिक्षा मित्र योजना लागू हुआ था। देखिए, 26 मई 1999 को शिक्षा मित्र योजना लागू हुआ था और 1450 रुपये था उसपे मानदेय। कितना रुपये था? 1450 रुपये उसमें जो है कि दिया जाता था। उसके बाद मेरे दोस्त 2000 से 2001 में मानदेय जो है कि 2250 रुपये होगा, यानी कि देखिए 600 रुपये मतलब 800 रुपये का जो है कि इसमें बढ़ोतरी 800 रुपये का बढ़ोतरी किया गया। उसके बाद अक्टूबर 2005 में मानदेय जो है कि 2400 रुपये हुआ, 150 रुपये का और इजाफा हुआ। उसके बाद 15 जून सन 2007 को मानदेय 3000 हुआ। देखिए कितने हमारे साथी ये जो है कि संघर्ष किए हैं अपने समय में, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से इनको जो है ये धीरे-धीरे। अब देखिए 2005 में 2400 रुपये, उसके बाद देखिए 15 जून 2007 को मानदेय 3000 रुपये हुआ था। यहाँ पे देखिए 15 जून 2007 को मानदेय जाकर के 3000 रुपये हुआ था। उसके बाद 11 जुलाई 2011 को शिक्षा मित्रों की 2 वर्षीय प्रशिक्षण का आदेश मिला था, यानी कि उनको 2 वर्ष का प्रशिक्षण का आदेश जारी हुआ था। उसके बाद मेरे भाई 23 जुलाई सन 2012 को कैबिनेट ने समायोजन का जो है कि निर्णय लिया था। यानी 23 जुलाई 2012 को कैबिनेट ने जो है कि उनके समायोजन का निर्णय लिया था। उसके बाद देखिए 19 जून 2014 को पहले बैच में 60,442 शिक्षा मित्रों के समायोजन का प्रक्रिया शुरू हुआ था। उसके बाद 8 अप्रैल 2015 को 77,075 शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू की गई थी और उसके बाद ये समायोजन के बाद शिक्षा मित्रों का जो वेतन था 35 से 40, यानी कि इसमें जो समायोजन में जो शिक्षक चयनित हो गए तब उनका वेतन जो है कि 35 से 40,000 रुपये हुआ था। लेकिन सोचिए साथी, जो शिक्षा मित्र साथी पहले से ही चयन हुए थे फिर भी पढ़ाने के साथ-साथ कोई भी तैयारी कॉम्पिटिशन की नहीं कर सकता है। समायोजन में आप परीक्षा लिए जो है कि कुछ कराएँ, तब जाके इतना हुआ। लेकिन बहुत से साथी हमारे इसमें सेलेक्ट नहीं हो सके, गिने-चुने ही साथी उसमें हो चुके। अब देखिए 12 सितंबर 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समायोजन निरस्त किया। अब देखिए यहाँ पर समायोजन भी जो है कि निरस्त कर दिया। अब फिर उसके बाद देखिए कुछ समय, हाँ, उस कुछ समय तो सबको मिला था 35 से 40,000 रुपये, वो तो ठीक है। लेकिन बाद में 7 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया। यानी कि 7 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर जो है कि रोक भी लगा दिया था। उसके बाद देखिए 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन जो है कि निरस्त कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हो गया। उसके बाद 1 अगस्त 2017 में मानदेय 3500 से बढ़कर 10,000 रुपये हुआ। यानी 2000 सोचिए 1999 से शुरुआत, जो 2017 में लगभग आप समझ सकते हैं कितना जो है कि 15 से 20 साल का जो है कि टाइम के बाद जो है कि 10,000 रुपये हुआ। कितना मतलब इन लोगों के साथ वहीं कहते हैं कि ये ये खिलवाड़ नहीं तो है और क्या है बताइए। इतने समय में 10,000 रुपये हुआ वो भी। अब उसके बाद देखिए शिक्षा मित्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये रिपोर्ट आपको बताई गई है साथियों। अब आते हैं उसी 10,000 रुपये जो है कि हमारे साथी कार्य कर रहे थे। उसके बाद देखिए अब जो आज की चमचमाती हुई खबर है, आप जिधर भी देखिए नज़र डालिए पूरा एकदम देखिए साफ-साफ एकदम विधानसभा में मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया है इसको। मेरे दोस्त शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये व अनुदेशकों को मिलेगा 17,000 रुपये का मानदेय। सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे घोषणा कर चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फाइल फोटो आप, इसमें कोई भी वो नहीं है। चारों तरफ यही न्यूज़ बिल्कुल दहाड़ के चल रही है। बहुत ही अच्छा खबर है शिक्षा मित्र साथियों के लिए। और 18,000 रुपये वेतन के साथ साथ 5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार भी सुविधा मिलेगी मुफ्त में देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए विपक्ष को भी करारा जवाब दिए हैं कि कहा जाति भेद नहीं करती सरकार। अब सोचिए उसके बाद देखिए प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों की लंबे समय से चली आ रही मानदेय बढ़ाने की मांग को शुक्रवार को पूरा कर दिया है। बजट सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये तथा अनुदेशकों को 17,000 रुपये मासिक मानदेय देने की घोषणा की है। इन्हें यह लाभ 1 अप्रैल से मिलेगा। शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज की भी सुविधा मिलेगी। मेरे दोस्तों उसके बाद देखिए बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए गए व्यापक सुधार के साथ ही नई घोषणाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के देखिए प्रदेश में शिक्षा के देख सकते हैं यहाँ पे
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सशक्तिकरण, शिक्षक कल्याण और छात्र सुविधाओं को सरकार ने उच्च प्राथमिकता दी है। बजट पर चर्चा के दौरान 2 घंटे 50 मिनट, अब सोचिए 2 घंटे 50 मिनट के उद्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्व में शिक्षा मित्रों को 3,000 रुपये मानदेय दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर के हमारी सरकार ने 10,000 रुपये किए थे, ऐसा बोले हैं। अब अप्रैल से इन्हें 18,000 रुपये दिए जाएंगे। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर के महाकाव्य रश्मि रथी की पंक्तियां मूल जानना बड़ा कठिन है। नदियों का वीरों का धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का, पाते हैं समान तपोबल से भूतल पर सूर्य, जाति जाति का स्वर मचाते केवल कायर क्रूर सुना। इसके जरिए विपक्ष को संदेश दिया कि भाजपा सरकार जाति नहीं देखती है, सबका साथ और सबका विकास की भावना से काम करती है। यह भी कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने 10वां बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं है, वहां इनकी स्थापना के लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बालिकाओं के लिए 300 करोड़ रुपए से सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने 5 मंडलों सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, मिर्जापुर, देवीपाटन और मुरादाबाद में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। निजी विश्वविद्यालयों के लिए पारदर्शी नीति लागू की गई है। सरकार ने सभी जिलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन स्थापित करने का प्रावधान बजट में किया है। यह पद प्रदेश में रोजगार और निवेश को एकीकृत ढांचा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य की जा रही है और ऐसा समेकित केंद्र जहां युवाओं को उनकी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण देने के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार की तैयारी कराई जाएगी। पहले सेवा आयोजन कार्यालय अलग अलग होते थे, अब एक जगह होंगे। एक जनपद एक व्यंजन योजना के लिए भी बजट जो है कि आवंटित किया गया है। तो मेरे दोस्त, सबसे बड़ी साथी ये थी कि जो हमारे शिक्षा मित्र साथियों का लगातार प्रयास था कि उनका वेतन 3,000 रुपये पर काम करते करते कितनी संतुष्टि और कितने आत्मविश्वास से लोग काम कर रहे थे, सोचिए। तब जाके 10,000 हुआ और 10,000 से आज सीधे लगभग दुगुना ही हुआ है। 18,000 रुपये की राशि अब इनको एक मुश्त मिलेगी। उसके साथ साथ 5 लाख रुपये तक का जो कैशलेस इलाज था वो भी मिलेगा और हमारे जो अनुदेशक साथी थे उनको भी अब 17,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको फिर से हम बता दे रहे हैं कि 1 अप्रैल 2026 से मिलेंगी। बाकी की चीज़ें जो है कि पहले जिस तरह से मिलती थी उसी के आधार पर होंगी। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत और टेंशन फ्री होकर अपनी शिक्षा के प्रति, बच्चों के प्रति प्यार दुलार दीजिए, बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। सरकार आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी, आपके ऊपर ध्यान दिया है, आगे भी देगी। वेतन 17,000 से 18,000 से भी लगभग अगर अच्छी सारी चीज़ें रही तो आपको 25 से 30,000 भी कर दिया जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है। और आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खुश होंगे खबर से। बाकी आप लोगों की अगर कुछ भी राय हो तो हमारे शिक्षा मित्र साथी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों की क्या मांग है, क्या राय है। तो चलिए हम आपसे लेते हैं विदा, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के सभी साथियों को एक बार फिर से थैंक यू, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।